पिता का प्रेम। पिता अपने बच्चों से सारे दुख छुपाते हैं। एक बार मांगेराम नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जो काम के दौरान गांव से दूर एक शहर में रहता था। मांगेराम अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी और ने घर का दरवाजा खोला। मांगेराम ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उनका बेटा उस घर से चला गया है और अब किसी अलग जगह पर रहता है। मांगेराम बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन नए घर वालों से अपने बेटे के कार्यालय का पता लिया। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे के ऑफिस चला गया। मांगेराम कार्यालय पहुंचे और स्वागत समारोह में अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। वहां रिसेप्शनिस्ट ने उनके बेटे को फोन किया और उसे अपने पिता के आने के बारे में बताया। बेटा अपने पिता के आने से बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से अपने पिता को अपने कार्यालय में भेजने के लिए कहा। जब मांगेराम ने कार्यालय में प्रवेश किया, अपने पिता को सामने देखते ही उसके बेटे की आंखों में आंसू भर आए। बेटा अपने पिता से कुछ देर तक बातचीत करता है और फिर मांगेराम ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? बेटे ने जवाब दिया, माफ करना पापा, मैं अभी घर नहीं आ सकता। मेरे पास बहुत काम है और अगर मैं अभी चला गया तो उसे संभालना मुश्किल होगा। मांगेराम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं, मैं शाम को गांव के लिए निकलूंगा। बेटा उदास हो गया और अपने पिता को कुछ दिनों तक उनके साथ वहां रहने का अनुरोध किया, लेकिन मांगेराम ने यह कहते हुए मना कर दिया, जब आप अपने काम में व्यस्त हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता या आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आशा है कि अगर आपके पास कभी समय हो तो आप अपनी माँ से मिलने के लिए आए और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होगी। मांगेराम ये कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद बेटो को अपने काम से कुछ समय मिला तो उसने अपने पिता के आने के बारे में सोचा। वह चिंतित हो गया और उस समय अपने पिता को अकेला छोड़ने के लिए खुद को दोषी मानने लगा। इसलिए उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव चला गया। लेकिन यह देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता उनके घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसी से पूछताछ की तो वह ये जानकर चौंक गया कि उसके माता पिता इस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह चले गए हैं। बेटे को पड़ोसी से नई जगह की पता चला और वह वहां पहुंचा। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह डरकर धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़ा। दूर से देखा, एक हाथ उनकी तरफ लहरा रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वह उसके पिता हैं। वह दौड़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। मांगेराम ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बेटे ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। मांगेराम ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम उदास क्यों हो, क्या कुछ गलत हुआ है? बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, बस मैंने कभी आपको इस हालत में देखने के बारे में नहीं सोचा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में उस घर को क्यों छोड़ा? पिता ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था और तुम शहर चले गए, लेकिन खेतों में नुकसान के कारण मैं वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। मैं तुम्हारे पास गया, लेकिन तुम पहले से ही अपने काम को लेकर परेशान थे और मैं इस समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मुझे उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। बेटा गुस्सा होकर कहता है, लेकिन आप मुझे बता सकते थे, मैं आपका बेटा हूँ। मांगेराम ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे बस हर वक्त तुम्हारी खुशी चाहिए। बेटे ने अपने पिता को गले लगा लिया और उस दिन के लिए माफी मांगी। मांगेराम ने जवाब दिया, माफी मत मांगो बेटा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं
कि तुम हमारे साथ कुछ समय बताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस उम्र में तुम्हें देखने के लिए हमारे लिए शहर जाना मुश्किल है। जब भी तुम्हारे पास समय हो, बस हमसे मिलने आ जाया करो। तुम्हारी माँ और मैं थोड़े समय के लिए तुम्हें देखने के लिए परेशान हो गए थे। दोस्तों, माता पिता के लिए समय निकालें जब उन्हें उनके बुढ़ापे में आपकी आवश्यकता हो। उन्हें पीछे मत छोड़ो, क्योंकि वे आपकी सफलता का सही कारण है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।